बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बूटस्ट्रैप के हम फॉर्म इनपुट्स पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप फॉर्म इनपुट्स हमने कुछ फॉर्म्स बनाए थे। फॉर्म्स की 3 टाइप्स थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इनलाइन। ठीक है, तो उस फॉर्म्स को हम एक्सटेंड करते हैं। बूटस्ट्रैप सपोर्ट द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स बूटस्ट्रैप जो सपोर्ट करता है वो इनपुट है, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो और सेलेक्ट। ये फॉर्म कंट्रोल्स बूटस्ट्रैप सपोर्ट करता है। बूटस्ट्रैप सपोर्ट्स ऑल द HTML5 इनपुट टाइप्स। फिर इनपुट में टाइप्स थे, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, ईमेल वगैरह वगैरह जितने भी थे। नो HTML5 के जितने भी इनपुट टाइप्स है तो बूटस्ट्रैप सपोर्ट करता है। जिस तरह के पासवर्ड है डेट, मंथ, टाइम, वीक, नंबर, ईमेल, URL, सर्च, टेलीफोन एंड कलर etc। ठीक है, तो ये अब सपोर्ट होते हैं बूटस्ट्रैप में। अच्छा, यहाँ पर आए, आपको थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये, मैं कोई नाम देता हूँ, फॉर्म इनपुट .html। तो यहाँ पर ओपन करें और बाकी को क्लोज करें। इसी तरह के क्लोज अदर टैब्स। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसी को मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम में। यहाँ पर कोड ऐसे करें कि आप HT कंट्रोल स्पेस के और यहाँ पर कोई टाइटल दे कि फॉर्म इनपुट्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ फॉर्म्स बनाए थे। एक H1 या H2 या H3 मैं लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल फॉर्म इनपुट्स, और इसी को सेंटर पर लाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्लास लिखते हैं। लाइन की बातें गई है, यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर। अब मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है कुछ कलर भी उसका चेंज हो, तो क्या करूँ, टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को आप लिंक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बूटस्ट्रैप को लिंक करेंगे। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपके पास काम नहीं करेगा, मतलब बूटस्ट्रैप की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पर मैं वो टेक्स्ट लिखता हूँ। हेड के पोर्शन में आप ये पेस्ट करें, कंट्रोल S। यहाँ पर आप आए तो आपके पास सेंटर पे एक इसी तरह आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्म्स पढ़े थे। मैं लेता हूँ डिवीजन। डिवीजन को मैं क्लास का नाम देता हूँ कंटेनर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको कंटेनर में बंद करता हूँ। इसी के बाद अगर आपको याद हो तो हमने इसी तरह फॉर्म पढ़े थे, डेप्थ क्लास, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, हमने फॉर्म ग्रुप में बंद किए थे फॉर्म्स को। यहाँ पर हमारे पास होती थी लेबल। ठीक है, तो लेबल मैं कोई भी दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लेते थे इनपुट, और इनपुट को टाइप आप कुछ भी दे सकते हैं, टेक्स्ट, पासवर्ड, जितने भी हमने वहाँ पर पढ़े। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि क्लास फॉर्म कंट्रोल देंगे। ठीक है, ये हमने पढ़े थे अगर आपको याद हो। और इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है 100%। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म है। तो इसी तरह फॉर्म्स हमने पढ़े थे। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़े थे। चलो, इसी के बाद मैं कहता हूँ कि बूटस्ट्रैप चेक बॉक्सेस, ये तो अभी आप टाइप सिर्फ चेंज करें, बाकी उसी तरह आएंगे। देखो, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक दूसरा इनपुट फील्ड और लेबल आए, तो आप कंट्रोल C पूरे फॉर्म ग्रुप को कंट्रोल V करें। यहाँ पर सिर्फ आप चेंज करें पासवर्ड, और टाइप भी आप चेंज करें पासवर्ड, वही क्लास, फिर फॉर्म ग्रुप, सब इनपुट पे अप्लाई होगा। जितने भी इनपुट फील्ड है तो उन पे अप्लाई होंगे। इसी के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बटन लगा दें, बटन को टाइप आप दे दें बटन। ठीक है, और क्लास आप दे दें BTN सक्सेस या कुछ भी आप दे दें। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सबमिट। अच्छा, इसी के बाद मैं एक और बटन भी लेता हूँ। ठीक है, और रीसेट, कुछ इसी तरह, जस्ट फॉर स्टाइलिंग, क्या अच्छा लगे। ठीक है, आप टाइप यहाँ पर दे दें क्या, बटन,
और आप क्लास का नाम दे दे btn, पहले मतलब कि ये बटन है, और btn info। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास इसी तरह बटन भी आ गए। तो लेस देन 1 मिनट आप खूबसूरत फॉर्म बना सकते हैं। ये तो हमारे पास फॉर्म थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि बूटस्ट्रैप में अभी आप सिर्फ टाइप चेंज करें तो सभी आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह हम बूटस्ट्रैप के चेक बॉक्सेस पढ़ते हैं कि बूटस्ट्रैप के चेक बॉक्सेस किस तरह आते हैं। तो चेक बॉक्सेस कहाँ पे यूज़ होते हैं? चेक बॉक्सेस वहाँ पे यूज़ होते हैं जब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आप उनमें से सिलेक्शन करते हैं। Check boxes are used if you want the user to select any number of options from a list of present options। आपके पास जो present options का लिस्ट है उनमें से आप सेलेक्ट करते हैं any number। फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 या 10 ऑप्शंस है कि सेलेक्ट लैंग्वेजेस तो मैं इंग्लिश, उर्दू, पश्तो और डिफरेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब एनी नंबर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ गिवन लिस्ट में। हाँ, तो उसी को क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर आए, ठीक है, इसी फॉर्म में ले लूँ, ठीक है, तो इसी में से मैं लेता हूँ, ठीक है। और आप जब भी काम करेंगे, ठीक है, तो आप एक बात याद रखें, आप फॉर्म के टैग में काम करेंगे, ठीक है, फॉर्म टैग स्टार्ट और फॉर्म टैग एंड। ये कोड मैंने फिर से उसमें मतलब पेस्ट की, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर हम फर्दर उस पर कर सकते हैं उसको, मतलब फॉर्म इन लाइन जब हम बनाएंगे तो फॉर्म के टैग में हम क्लास देंगे, क्लास फॉर्म इन लाइन। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसी के बाद इस फॉर्म ग्रुप के बाद चेक बॉक्सेस आए, तो उसको लाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर ले लें एक डिवीज़न, और डिवीज़न को आप क्लास का नाम दे दें चेक बॉक्स। इसी डिवीज़न के अंदर आप आए, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखे लेबल, और लेबल के अंदर आप लिखे इनपुट, ठीक है, और इनपुट को टाइप उसी तरह आप चेक बॉक्स दे देंगे, ठीक है, चेक बॉक्स, और क्लास आप क्या देंगे, फॉर्म कंट्रोल। इनपुट को जहाँ पे भी बूटस्ट्रैप में आप यूज़ करेंगे तो आप फॉर्म कंट्रोल क्लास ज़रूर दोगे। कंट्रोल एस करें और यहाँ पर आप कुछ लिखे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ताकि एक तो इनपुट हो गया चेक बॉक्स, ठीक है, और एक मिनट यहाँ पर सॉरी नहीं, ये उसके अंदर आया है, ठीक है, इनपुट क्लास आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्लास नहीं लिखेंगे, सॉरी, तो ठीक हो गया आपके पास, क्योंकि ये चेक बॉक्स जब आप फॉर्म कंट्रोल लिखते हैं तो फिर ये कंट्रोल यहाँ तक उन्हें स्ट्रेच कर देती है। तो एक मैंने इसी तरह लिखा। अब आप कहते हैं कि मेरे पास और भी आ जाए, तो आप जस्ट इनको कॉपी करें। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उर्दू अरबी कंट्रोल एस, तो आप देखिए आपके पास इसी तरह आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं डिवीज़न के अंदर नहीं लेना चाहता, तो डिवीज़न के अंदर अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर लेवल लिख सकते हैं। लेवल को फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह नाम देता हूँ क्लास, आप यहाँ पर लेवल को दोगे, ठीक है, तो लेवल को आप क्लास दे दे चेक बॉक्स इन लाइन, ठीक है, और यहाँ पर आप इसी तरह इनपुट और टाइप चेक बॉक्स, तो आप देखो उसी तरह भी ले सकते हैं फिलिपिनो। अगर इसके बाद आप ब्रेक लगा दें, तो उसी तरह देखो आ सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिवीज़न में लिए हैं, ठीक है, देखो यहाँ तक मैंने चेक बॉक्स की डिवीज़न में लिए हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं उसको डिवीज़न में नहीं लेना चाहता, तो आप जस्ट ये खोल लीजिए, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स ये हो गया, दूसरा चेक बॉक्स ये हो गया, तीसरा चेक बॉक्स ये हो गया। फॉर एग्जांपल ये ठीक है, तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप रेडियो बटन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यही कंसेप्ट यूज़ करें
जहाँ जहाँ पे आपको चेक बॉक्स नज़र आता है वहाँ पे आप रेडियो करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि डेफ के अंदर लेते हैं तो डेफ क्लास रेडियो करें, लेवल इनपुट टाइप सिर्फ इनपुट टाइप आप करें रेडियो, और अगर आप कहते हैं कि वो चेक बॉक्स इनलाइन की जगह आप रेडियो इनलाइन करें। बाकी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। बूटस्ट्रैप फॉर्म कंट्रोल स्टेट्स हैं जो आपने किए थे। तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स वैलिडेशन स्टाइल्स फॉर एरर्स। बूटस्ट्रैप में एरर्स के लिए वैलिडेशन स्टाइल्स है, वार्निंग के लिए है एंड सक्सेस मैसेजेस के लिए हैं। टू यूज़ अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं आप ऐड करें हैज़ वार्निंग, हैज़ एरर और हैज़ सक्सेस टू द पेरेंट एलिमेंट। आप पेरेंट एलिमेंट को हैज़ एरर और हैज़ सक्सेस क्लास ऐड करें। और अगर जब आइकन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैज़ फीडबैक ऐड करें, और सिर्फ स्पैन की क्लास में आप फॉर्म कंट्रोल फीडबैक ऐड करें। अभी प्रैक्टिकल करके मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। अच्छा चलो इसी बहाने से हमारे फॉर्म्स दोबारा कवर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इसी फॉर्म को ब्रेक लगाता हूँ, ठीक है। मैं एक और फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म टैग के अंदर मैं बनाता हूँ एक डिवीजन को मैं क्लास का नाम देता हूँ फॉर्म ग्रुप, ठीक है। इसी के अंदर ये मैं देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, जो लास्ट में हमने बनाया था कॉलम और रोज से। हाँ तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करेंगे कि क्लास फॉर्म हॉरिजॉन्टल, जिसने प्रैक्टिस किया हो तो उन्हें सही समझ आएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेवल, ठीक है। और लेवल में से फॉर एग्जांपल नेम, लेकिन लेवल में से सिर्फ आप एक काम ये करें कि क्लास आप ऐड करें कंट्रोल लेवल, क्योंकि उसी में से सिर्फ हम कंट्रोल लेवल ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टल में से कंट्रोल लेवल। और मैं कहता हूँ कि ये जो लेवल है वो कॉलम SM2 में आ जाए, समझ गए। इसी के बाद मैं कहता हूँ कि डेफ और क्लास का नाम लेता हूँ कि कॉलम SM और 6 या 8, ठीक है। और 8 के अंदर मेरा ये इनपुट आ जाए, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाए, क्लास का जो नाम है वो क्या जाए फॉर्म कंट्रोल। इनपुट में आप फॉर्म कंट्रोल क्लास लिखोगे सिर्फ, ठीक है। अब आप इस लॉजिक पे समझे, सिर्फ लेवल को मैंने 2 कॉलम स्पेसिफाई किए कि लेवल 2 कॉलम में आ जाए, और इसको मैंने डिवीजन स्पेसिफाई किया इनपुट को कि ये 8 कॉलम के अंदर ये इनपुट आ जाए, ठीक है। और फॉर्म हॉरिजॉन्टल आ जाए। तो पहले तो आप ये फॉर्म देखिए कि इस पर क्या हो, ये आपके पास आ गया, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म, इसको वर्टिकल फॉर्म कहते हैं, देखो उसका लेवल ऊपर है। और इनलाइन फॉर्म उसे कहते हैं कि सभी फॉर्म इसी तरह आ गए। तो हमारे ये फॉर्म्स भी कवर इसमें हो गए। तो इसमें मैं कहता हूँ कि हैज़ एरर, हैज़ सक्सेस और हैज़ वार्निंग के लिए काम करूँ, और फिर इसके अंदर मैं आइकन्स भी लाऊं। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर फॉर्म ग्रुप के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैं देखो एक H3 ऐड करता हूँ, और यहाँ पर कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म फॉर क्या नाम है उसी का, कंट्रोल स्टेट्स, ठीक है। और इसी को मैं क्लास का नाम देता हूँ कि टेक्स्ट, एक तो सेंटर पे हो जाओ और एक टेक्स्ट सेंटर हो जाओ। तो यहाँ पर आप देखिए इसी तरह, ठीक है। इसी के बाद ब्रेक दे दें ताकि हमें पता चले कि इसी तरह काम हो रहा है। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि इसी पे अब यहाँ पर हैज़ सक्सेस लिखें। फॉर्म ग्रुप के अंदर देखो, फॉर्म ग्रुप के अंदर मैंने हैज़ सक्सेस का क्लास भी ऐड किया। तो आप देखिए ये हैज़ सक्सेस के लिए यूज होता है। इसी के बाद आप कहते हैं कि हैज़ एरर, तो रेज, ठीक है। इसी के बाद आप कहते हैं कि हैज़ तो
आपके पास वार्निंग के लिए हो गया। अब आप कहते हैं, ठीक है, इस पे आप समझ गए ना। अब आप कहते हैं कि इसमें से मैं ऐड करूं आइकन्स। तो आइकन्स को ऐड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखे हैज़ फीडबैक और यहाँ पर आप इनपुट, यहाँ पर आप देखो स्पेन क्लास ले लो, ठीक है। तो स्पेन क्लास में ग्राफिकन तो हम ऐड करते थे ना, ग्राफिकन और ग्राफिकन का नाम, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ग्राफिकन ओके मैंने ऐड किया, लेकिन आप यहाँ पर एक काम ये करें कि फॉर्म कंट्रोल और फीडबैक, ये क्लास का नाम फीडबैक ऐड करें। तो आप देखें आपके पास कितनी खूबसूरत आइकन आ गई वहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ला सकते हैं आइकन को, उससे पहले आप लिखे इनपुट से तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद नहीं तो यहाँ पर आ गया आपके पास। अच्छा, आगे जाते हैं। आप जितने भी आइकन्स हैं getbootstrap.com से कंपोनेंट में आप वो यूज़ कर सकते हैं, इसे आप यहाँ पर नाम दे दें। तो इसी पे आप समझ गए कितनी %? अच्छा सही, बस ठीक है। अच्छा, क्रिएटेड प्रीपेंडेड एंड अपेंडेड इनपुट्स, इसके बाद हम क्रिएट करते हैं अपेंडेड और प्रीपेंडेड इनपुट्स। ये क्या है? यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड आइकन्स और बटन्स बिफोर और आफ्टर एनी टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। इनपुट से पहले आप इनपुट्स के साथ साथ एडजस्ट में आप दे सकते हैं टेक्स्ट, आइकन्स, बटन्स, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। टू प्रीपेंड और अपेंड टेक्स्ट एंड आइकन्स टू एन इनपुट, टेक अ डिवीजन विद अ क्लास इनपुट ग्रुप। आप एक डिवीजन ले लें, उसको इनपुट ग्रुप का नाम दे दे। इनसाइड दैट डिवीजन आप स्पेन ले लें, लेकिन स्पेन को सिर्फ क्लास का नाम दे दे इनपुट ग्रुप ऐड ऑन, ठीक है। तो आज हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इससे भी हम निकलते हैं, ठीक है। मैं एक डिवीजन लेता हूँ, डिवीजन को क्लास का नाम पहले तो मैं कंटेनर लेता हूँ, इसी के अंदर मैं एक h3 लेता हूँ और अपेंडेड एंड प्रीपेंडेड इनपुट स्टेट्स, ठीक है। और इसी को सेंटर पे लाने के लिए आप क्या करते हैं? क्लास टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट सक्सेस या इनफो, ठीक है, सक्सेस मैं करता हूँ। और इसी के बाद भी ब्रेक यहाँ पर एक डिवीजन लेते हैं प्रीपेंडेड और अपेंडेड के लिए, उसी को क्लास का नाम आप देते हैं फॉर्म ग्रुप, ठीक है, फॉर्म ग्रुप, ठीक है। ये अब अलग बात है, फॉर्म ग्रुप, सॉरी इनपुट ग्रुप, सही है। यहाँ पर आप फॉर्म ग्रुप की जगह इनपुट ग्रुप लिखते हैं। यहाँ पर आप आते हैं और स्पेन लिखते हैं, और स्पेन में आप कुछ भी दे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि प्राइस। यहाँ पर आप क्लास लिखते हैं इनपुट ग्रुप ऐड ऑन, सही। अगर आप यहाँ पर देखें तो इनपुट ग्रुप ऐड ऑन, इसी तरह। और इसी के बाद हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट को टाइप आप कुछ भी दे दें, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, और क्लास क्या? फॉर्म कंट्रोल, वेरी गुड। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, आप देख रहे हैं उन्हीं के साथ जो कल आपने किया था, तो ये इसी तरह इजीली आप कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि यहाँ पर भी आ जाए, तो उसी के लिए आप क्या करें? दोबारा इसी तरह, इसी के बाद आप लिखे के स्पेन, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0.00, इसी तरह मैंने ये दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लास लिखे और क्या लिखे? इनपुट ग्रुप ऐड ऑन, ठीक। कंट्रोल एस करें और देखो इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए इसी तरह। अब अगर कहते हैं कि ये स्मॉल हो जाए तो आप कॉलम्स और रोज पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ग्राफिकन्स भी ला सकते हैं,
आप यहाँ पर बटन्स भी ला सकते हैं। कोई बटन्स इससे पहले आप ले लें, ज़रूरी नहीं है, उसको सिर्फ इनपुट ऐड ऑन दे दें, ठीक है। इनपुट ग्रुप ऐड ऑन दे दें, बटन को क्लास का नाम भी आप इनपुट ऐड ऑन करें तो आपके पास बटन्स भी आ जाएंगे। इसी तरह आप टेक्स्ट को भी ला सकते हैं, जिस तरह के हमने ये टेक्स्ट किया, ग्राफिकल्स को भी आप ला सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, किसी तरह विदाउट डिवीजन। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कहाँ पे? सर ये स्पैन है ना सर, हाँ इनपुट से पहले लगा हुआ है सर। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए उसके इनपुट डिवीजन के अंदर इनपुट से पहले लगा हुआ है, तो उसके साथ ये पहले आ रहा है। हाँ, तो अगर डिवीजन में ना ले नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये जब आप लगाएंगे इनपुट ग्रुप ऐड ऑन, तो ये है इसीलिए कि आप इसी के साथ ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। और इनपुट ग्रुप के साथ आप ऐड ऑन हो जाए। हम ग्रुप में लेते हैं ना, तो ग्रुप में ये हो जाता है कि फिर एडजस्ट हो जाते हैं। तो आप बटन पे ट्राई करें और ग्राफिक्स पे भी ट्राई करें। तो सब इनपुट साइजिंग, आप इनपुट साइज को किस तरह बढ़ाते हैं। टू सेट द हाइट ऑफ इनपुट एलिमेंट यूज क्लास लाइक इनपुट LG, इनपुट SM, और इसी तरह आप चाहे तो ये हम बूटस्ट्रैप का इनपुट विड्थ, ठीक है, विड्थ और हाइट। टू सेट द विड्थ ऑफ एलिमेंट, आप विड्थ किस तरह सेट करते हैं, कॉलम LG, कॉलम SM और कॉलम MD से विड्थ, ठीक है। तो अगर कॉलम SM2 में आप लेते हैं तो इसकी विड्थ स्मॉल हो जाएगी, अगर आप कॉलम 4 में लेते हैं तो कुछ ज़्यादा। तो इसी तरह विड्थ आप इससे सेट करते हैं और इनपुट LG से आपका हाइट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये आप कर दोगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इनपुट टाइप ये है ना, तो आप यहाँ पर लिखे इनपुट LG, तो ये इनपुट LG है। इसी तरह आप MD कर सकते हैं और विड्थ सेट करने के लिए आप कॉलम रो यूज़ करें। बूटस्ट्रैप के टैब्स और फील्ड्स क्या है। टैब्स इज़ अ नाइस वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट इज़ कैटेगराइज्ड इन द लिमिटेड कंटेंट एरिया। टैब वहाँ पे यूज़फुल होते हैं जब आपके पास कंटेंट एरिया कम हो और इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैब में हो सकते हैं मिशन ऑफ द कंपनी, दूसरी टैब में हो सकती हैं मिशन ऑफ द कंपनी, तीसरी टैब में हो सकती हैं अबाउट द कंपनी, ठीक है। तो एक स्मॉल एरिया में आपके पास कंटेंट्स चेंज होते हैं और ज़्यादा कंटेंट्स आते हैं, तो उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यू कैन शो टैब्स विद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन वन टैब, फीचर्स इन अदर टैब, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, रिव्यूज़ इन द थर्ड टैब एंड सो ऑन। तो आप उसको किस तरह क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक मेन्यू क्रिएट करें। अब मेन्यू आप लोगों ने क्रिएट किया है तो यूएल के अंदर LI एंकर, उसी तरह मेन्यू। इसी के बाद आप टू मेक द मेन्यू हॉरिजॉन्टल ऐड द लिस्ट इन लाइन क्लास टू यूएल, आप इसको लिस्ट इन लाइन क्लास दे दें, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड टैब्स आर पीस प्लगइन फंक्शनलिटी इंडिविजुअली देन यू विल नीड tab.js। अगर आप बूटस्ट्रैप के बगैर टैब्स की फंक्शनलिटी वेब पेज में यूज़ करते हैं, आपके पास बूटस्ट्रैप नहीं है और आप HTML CSS में डिज़ाइन कर रहे हैं और आप टैब्स को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप tab.js पे यूज़ करेंगे। मतलब tab.js को आप हेड के पोर्शन में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप फिर यूज़ कर सकते हैं। Adding the nav and nav tabs classes to the tab UL will apply the bootstrap style to the tabs। अगर आप UL में nav tabs लिखेंगे तो ये आपके पास tabs आ जाएंगे, अगर आप nav tabs fields लिखेंगे तो आपके पास fields आएंगे। तो किस तरह यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ। tabs.control-xt यहाँ पर tabs, ठीक। और यहाँ पर आप Ctrl+C करें, यहाँ पर आप Ctrl+C करें,
व्हाट्सएप लिंक हो गया। हम क्या बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक मेन्यू बनाते हैं, ठीक है। मेन्यू को बनाने का तरीका ये है, ठीक है। नहीं, हम टैब्स बना रहे हैं, नेविगेशन बार तो हमने बनाया है। हाँ, एक सिंपल मेन्यू अभी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिवीजन ले लें, क्लास इंटरनेट कैमरा। इसी के बाद आप यूएल ले लें, यूएल को आप एलआई दे दें, एलआई के अंदर आप एंकर करें, ठीक है। और इसी तरह आप एंकर को पेस्ट करें। फॉर एग्जांपल होम गैलरी, मैसेजेस, एडमिशंस। तो आपके पास वहाँ पर पेज ओपन करें। जस्ट ये पहले हम सिंपल मेन्यू बूटस्ट्रैप करते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं किया तो एक लिस्ट में आ गए, तो इसी तरह लिस्ट में आ गए तो उसको आप क्लास का नाम दे दे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लास का नाम दे दे लिस्ट इनलाइन। यूएल को आप क्लास का नाम दे दें लिस्ट, ठीक है। तो ये उसी तरह हो गए, ठीक है। फ्लैट लेफ्ट जो हम कहते थे, और लिस्ट इनलाइन और उसी तरह हो गए लिस्ट इनलाइन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाए नेव और नेव टैब्स, तो आपके पास ये टैब्स आ गए खुद बहुत। लेकिन अगर आप इसी को फर्स्ट एलआई को एक्टिव करेंगे क्लास एक्टिव से, ठीक है, तो आपके पास इसी तरह आपके पास टैब्स आ गए। अब आप कहते हैं कि टैब्स पेज किस तरह आ जाए, तो टैब्स की जगह आप सिर्फ पेज लिखें, तो आपके पास ये आ गए पेज, ठीक है। आगे हम जाते हैं टैब्स विद ड्रॉप डाउन। आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं किसी टैब को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप सिर्फ एलआई क्लास के अंदर क्या नाम दे दें, ड्रॉप डाउन, और इसी के बाद आप एंकर क्लास के अंदर ड्रॉप डाउन टूगल करें और डेटा टूगल ड्रॉप डाउन करें, और आप उसी तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू करें। फॉर एग्जांपल देखो ड्रॉप डाउन इस तरह काम करती है। एक तो यूएल है मेन क्लास यहाँ पर, इसी के अंदर एक एलआई होम, एक एलआई हो गई फॉर एग्जांपल एडमिशंस। तो एडमिशंस को मैंने ड्रॉप डाउन बनाना है, तो इस एलआई के अंदर टैग के अंदर आप क्लास दे दे ड्रॉप डाउन। इसके बाद आप एंकर में दे दे ड्रॉप डाउन टूगल, डेटा टूगल ड्रॉप डाउन करे, एचसीएफ में आप कुछ दे रहे हैं तो दे दे, और यहाँ पर इसी के बाद हम इस एलआई के अंदर देखो इस एलआई के अंदर फिर से यूएल लेते हैं, और फिर इस यूएल के अंदर फिर से उसी तरह एलआई और एंकर लेंगे, ठीक है। और इस यूएल को सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू देंगे। तो आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल एडमिशन को ड्रॉप डाउन बनाना है मुझे, तो आप मुझे पता है मैं क्या करूं, एलआई में क्लास आप नाम दे दे ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन। और एंकर के अंदर आप क्या क्लास नाम दे दे, क्लास ड्रॉप डाउन टूगल, ठीक है। और इसी के बाद डेटा टूगल दे दे, ठीक है। और इस एलआई के अंदर देखो इस एलआई के अंदर एक और यूएल लेंगे, और इस यूएल के को क्लास आप देंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। इसके अंदर आप उसी तरह फिर से एलआई, और एलआई के अंदर आप एंकर ले लें। फॉर एग्जांपल ठीक है,
हाँ, क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं बना सकते। इसी को आप फिर से बना सकते हैं, फिर इसी के अंदर आप यूएल एल आई लो। मैंने अप्लाई किया है, लेकिन जब उसको हम लोग ड्रॉप डाउन देते हैं सेम यूएल क्लास इक्वल टू ड्रॉप डाउन, तो वो बीएस और एमएस के दरमियान बुलेट पॉइंट्स नहीं मिले। किसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, हाँ जी हाँ सर, बीएस को दोबारा क्लिक करें तो एक और इस तरह हाँ बिल्कुल साइड पे, साइड पे खुलना चाहिए। हाँ लेकिन जब मैंने जब अप्लाई कर रहा था तो बीएस और एमएस के दरमियान जो है ना बुलेटेड पॉइंट्स जो हमारे पास नहीं था। अच्छा ये यहाँ पर, हाँ जी हाँ सर, यहाँ पर आप आए, ठीक है। जी तो एल आई क्लास को आप ये फिर चाइल्ड ड्रॉप डाउन और ठीक है, हाँ चाइल्ड और पेरेंट ड्रॉप डाउन की बात है, फिर मैं किसी दिन आपको जब हम प्रोजेक्ट में करेंगे तो आपको फिर मैं इसका बता दूँगा, यहाँ चेक कर लें, ठीक है। तो इसी के बाद आते हैं एडिंग आइकन्स टू टैब्स। आप टैब्स को आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं किसी तरह। यू कैन आल्सो ऐड आइकन्स टू टैब्स टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। फॉर एग्जांपल एल आई में आप ऐड कर रहे हैं होम के साथ, तो आप उसी तरह पेन वगैरह के साथ आप ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। और एक बात आप याद रखें, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर पेन, और पेन को क्लास का नाम दे रहा हूँ कैरेट। तो कैरेट ये मतलब ये ड्रॉप डाउन है। अच्छा इसके बाद अगर आप आइकन्स ला रहे हैं तो आप होम से पहले यहाँ पे स्पेस दे दें, यहाँ पर पेन क्लास और ग्राफिकन और ग्राफिकन होम के लिए मैं ले रहा हूँ। तो आपके पास होम के लिए ये आ गया। इसी तरह आप गैलरी के लिए ले सकते हैं, मैसेजेस के लिए ले सकते हैं और सब के लिए ले सकते हैं। अच्छा इसी को मैं पिल्स की जगह टैब्स करता हूँ, ठीक है। आपको जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर हो तो आप वो करेंगे। क्रिएटिंग बेसिक पीस नेव विद बूटस्ट्रैप हमने क्रिएट कर दिए। एडिंग आइकन्स टू पीस आर नेव्स हमने आइकन्स भी दे दिए, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल और स्टैक पीस, आप वर्टिकल और स्टैक पीस को किस तरह क्रिएट करते हैं। जस्ट एड द न्यू स्टैक क्लास टू द यूएल। आप सिर्फ न्यू स्टैक क्लास यूएल में ऐड करें। आपके पास स्टैक आ गए, ठीक है। अच्छा हाउ टू डू इफ आई वांट टू क्रिएट स्टैक पीस इन स्पेसिफिक एरिया इन द वेब पेज। क्या करूँगा अगर मैं मुझे यहाँ पर ये पूरे पेज में नहीं रिक्वायर, यहाँ तक रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम और रोज में से बंद करेंगे। जो बूटस्ट्रैप जिस चीज़ के बारे में है, जो ज़्यादातर आइडिया है तो वो है, ठीक है। डू बूटस्ट्रैप इज रियली अबाउट ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ग्रिड सिस्टम मीन्स रोज और कॉलम है। अच्छा सेंटर्ड और जस्टिफाइड टैब्स क्या है, आप सिर्फ यूएल में न्यू जस्टिफाइड ऐड करें, न्यू स्टैक की जगह। तो आप देखें ठीक है। तो इसी तरह जस्टिफिकेशन आ गई। अच्छा तो हमारा जो ये हमारी जो कोशिश थी वो यहाँ तक थी कि हम टू वेरिएबल और डायनामिक टैब्स बनाएं कि एडमिशन पे क्लिक करूँ तो एडमिशन के कंटेंट्स आ जाए, और उसी पे क्लिक करूँ तो होम पे क्लिक करूँ तो होम के कंटेंट्स आ जाए, और यही चलता रहे। अच्छा यहाँ पर कॉलम SM2 में अगर मैं बंद करूँ उनसे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। ताकि एक स्पेसिफिक एरिया में फिर मैं बंद करता हूँ। तो टू वेरिएबल डायनामिक टैब बनाने के लिए आप ये करें कि टेक यूएल क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएल क्लास में न्यू टैब उसी तरह करें, LI ले ले, ठीक है। और ऐड डेटा टूगल टैब एट्रीब्यूट टू ईच लिंक। आप हर एक लिंक को क्या दे दे, डेटा टूगल दे दे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि डेटा टूगल इक्वल टू टैब, आप
एक तो यूएल आप ले लें, ठीक है, एंड एल आई इन साइड दैट यूएल, आप फिर एल आई ले लें उस यूएल के अंदर। एड डेटा टूगल टैब एट्रीब्यूट टू ईच लिंक, मतलब हर एक एल आई को आप डेटा टूगल इक्वल टू टैब दे दे। गिव रेफरेंस आईडी टू ईच लिंक टू यूनिकली रिप्रेजेंट, और आप एक रेफरेंस आईडी दे एश के साथ, ठीक है, टू यूनिकली रिप्रेजेंट एवरी रिकॉर्ड, हर एक को होम को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए आप आईडी देते हैं। आईडी मीन्स यूनिकली रिप्रेजेंट करती है आईडी, तो आप यही काम करें, ठीक है। इसके बाद बॉडी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करते हैं, ये भी इसी जगह पे हो, और मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पर, और डिवीजन लेता हूँ क्लास कंटेनर, इसी के अंदर टैब क्लास रो, ठीक है, टैब क्लास कॉलम SM6 में लेता हूँ, ठीक है। तो कॉलम SM6 में मैं यूएल लेता हूँ, और यूएल के अंदर मैं LI लेता हूँ, LI के अंदर मैं एंकर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यूएल को आप क्लास का नाम क्या दे दें, क्लास नेव टैब्स, और यहाँ पर एंकर में आप सिर्फ डेटा टूगल इक्वल टू टैब से आप सिर्फ ये करें, डेटा टूगल इक्वल टू टैब, और एक आप क्या करें, रेफरेंस दे दे, href में आप एक आईडी दे दे एश के साथ, फॉर एग्जांपल होम, और ये फॉर एग्जांपल होम है। यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट ये 3 मैंने कर दिए, ठीक है, होम मिशन विजन, और यहाँ पर आईडीज भी चेंज करें, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आईडी आप इससे चेंज दे सकते हैं, ठीक है। ये बात नहीं कि यहाँ पे मैंने मिशन लिखा तो यहाँ पर भी मैं ज़रूर मिशन लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप आईडी कोई भी वेरिएबल नाम दे दें, लेकिन ताकि हमें फिर बाद में आसानी हो। मिशन और यहाँ पर आप विजन कंट्रोल S करें। तो एक तो हमने ये काम कर दिया, देखो डेफ क्लास कॉलम SM यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो इसी के बाद हम देखो बॉडी बनाएंगे इसी। तो बॉडी बनाने के लिए आप ये करें, टेक अ डिवीजन विद क्लास टैब कंटेंट, आप एक डिवीजन ले, क्लास नाम दे टैब कंटेंट, और इसी के अंदर आप रेफरेंस आईडी एक और डिवीजन आप ले लें, और उसको आप वही रेफरेंस आईडी दे जो आपने दी है, और क्लास सिर्फ आप करें टैब, ठीक है, और क्लास करें टैब, और उसके साथ फेड भी यूज़ होता है, तो फेड इफेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, इन मतलब इन हो और एक्टिव भी हो, तो ये करते हैं। बॉडी लेने के लिए आप यहाँ पर यूएल के बाद आप ले लें डायरेक्ट एक और डिवीज़न, उस डिवीज़न को आप क्लास दे दें टैब कंटेंट, इसी के अंदर आप आए एक और डिवीज़न ले लें, और यहाँ पर आप वो आईडी दे दें। तो आईडी आप एश के साथ अब यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। होम, तो आईडी होम हो गई। इसी के बाद आप कर सकते हैं क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है, क्लास भी दे सकते हैं। तो क्लास आप दे दें फेड और इन, मतलब फेडिंग हो, इन हो, और ये जो है वो एक्टिव भी हो, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट जब पेज लोड हो तो यही एक्टिव भी हो। इसी के अंदर मैं लिखता हूँ कि H4। अब आप इसकी बॉडी में कुछ भी लिख सकते हैं, इमेजेस ला सकते हैं, कंटेंट्स, पैराग्राफ और हेडिंग, सब कुछ आप इसी के अंदर आप लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक H4 हो, ठीक है, और यहाँ पर H4 में कोई भी टेक्स्ट हो, फॉर एग्जांपल होम सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं फिर होम के लिए, ठीक है, पैराग्राफ के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं कि ठीक। तो आपके पास ये एक टेब कंटेंट के अंदर
एक होम के लिए आ गई। इसी के बाद आप कहते हैं कि मेरे लिए एक और डिवीज़न यहाँ पे ले ले, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये होम के लिए ये डिवीज़न ख़त्म हो गई, ठीक है। ये होम के लिए यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं कहता हूँ कि आईडी हो किस चीज़ के लिए, मिशन आईडी, वही आईडी देखो यहाँ पर आप कंट्रोल सी करें, यहाँ पर आप कंट्रोल सी करें, ठीक है। आप क्लास दे दें सेट, ठीक है। यहाँ पर आप H3 या H4 कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिशन सेक्शन है और पैराग्राफ ये हो। इसी के बाद आप डेफ और आईडी आप क्या दें, विजन, क्लास आप क्या दें, फिर यहाँ पर आप H4 करें और फॉर एग्जांपल कोई भी आप, ये तो मैं डमी डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कंट्रोल S करें और यहाँ पर आप आए तो देखो ये एक्टिव है होम का, हेलो दिस इज होम सेक्शन, ठीक है। आप इसी पे क्लिक करें तो मिशन सेक्शन, इसी तरह कॉन्टेंट्स आपके पास टुगल हो रहे हैं। तो जी हाँ, उससे भी होंगे, ठीक है। पील से, ये तो टैब है, ठीक है, तो पील से भी होंगे। तो इसी तरह ये आपके पास टुगलेबल बटन्स, टुगलेबल जो हमारा काम था ये हो रहा है। तो इसी का मतलब क्या था, यहाँ पर अगर आप देखें, tab is a nice way to present information that is categorized in the limited content area. For example, to display product information, you can show tabs with product description in one tab, features in the other tab, reviews in the third tab, and so on. तो यहाँ पर आपके पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, तो आपके पास ही कंटेंट्स डिस्प्ले है। सो हमारा आज का काम ख़त्म हो गया। एनी क्वेश्चन? सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।